बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान की हर तरफ गूंज खिलाड़ी छाए रहे और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ट्रेलर चलाया उन्होंने और तिगनी का नाच नचा के रख दिया। और दूसरा, धांधली की गूंज जो है अमरीकी ईवानों में, बाइडन शदीद प्रेशर में, अब जाए तो जाए कहाँ। और सुबह एहतजाज की कॉल भी है, तरीके इंसाफ किया हफ्ते वाले दिन, वो भी एक इनके लिए मसला होगा क्योंकि लोग अपना मैंडेट जो है वो वापस लेना चाहते हैं। और एक और ये खबर है कि अली अमीन गंडापुर का जो खड़ाक है वो भी कमाल खड़ाक है। और आपको ये भी मालूम होगा कि याद सादक स्पीकर बन गए। तो एक और ख़बर ये है कि टोपी ड्रामा भी शुरू हुआ है नया, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में गूंज, और इमरान खान पर जो बात कह रहे थे कि इमरान खान की जो सियासत ख़त्म करने जा रहे थे जो सियासी मुखालफिन, उनकी अपनी सियासत बढ़ गई है, उनकी अपनी सियासत का बुरकस निकल गया है। जिस तरीके से तरीके इंसाफ के जो इमरान खान के आप उन्हें कह लें खंबे खड़े थे, क्योंकि ये वो लीडरशिप है जो थर्ड फोर्थ क्लास में जो नीचे से आई ऊपर, और उन्होंने आते ही असम्बली में इनको तिगनी का नाच नचा दिया है। और अभी तो ये उन्होंने कहा ये अभी तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म चलनी है। ये बात इस ईवान में जो बैठे हैं इनके बच्चे भी नहीं मानते कि ये जीते हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने भी आज कौमी असम्बली में कहा है और कौमी असम्बली में इनको बताया है कि इनके साथ अब इन्होंने करना क्या है, और करना भी यही चाहिए। मैंडेट चोरों को, जिनकी जो जीते नहीं हैं, जो फॉर्म 47 के तहत जीते हैं, उनको तो फिर ऐसे ही उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि वो है असल में इस कौम के दुश्मन। क्योंकि कौम के जो वोट है वो लेकर नहीं आए। ये चोरी का माल और बंटवारा आप देख लें कैसे किया जा रहा है। और आगे आप देखें कि जितना भी मामला हैं, सुबह एहतजाज की कॉल है तरीके इंसाफ की, इनको एक ये भी मुसीबत होगी और ये भी इनको लगेगा पता कि आगे चलकर इन्होंने करना क्या है। और मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ का मरकज़ और महवर जो है ना पाकिस्तान में, वो इमरान खान बने हुए हैं हर हवाले से। ये कोई समझ नहीं आ रही इनको कि क्या करना है इन्होंने। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला का हलफ उठाते ही बनते ही जो ऐलान किया है वो बहुत ज़बरदस्त ऐलान है। उन्होंने कहा है कि नाजायज़ मुकदमात ख़त्म करने का उन्होंने हुक्म दिया और वार्निंग दी है। और उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो अगर मैंने भी किया है तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये काम नहीं चलेगा जो एक तरीकाकार चला आ रहा था, कभी 3 MPO के तहत पकड़ लो, कभी 9 मई में डाल दो, वो 22 साल गुजरने को है, कभी किसी केस में किसी को डाल देते हो, कभी किसी को डाल देते हो। कोई खुदा का खौफ नहीं है इनको। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान इसका महवर है, इस पर मैं आगे चलकर बात करता हूं कि कैसे वो महवर रहेंगे और ये सारे माइनस होंगे। हर मामलात में इमरान खान की अप्रूवल होनी है, वो आगे चलकर बात करते हैं। और दूसरा, आप देखें कि ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कौमी असम्बलियों में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और ये अब नज़र आ रहा है। और दूसरा, आपको मालूम है कि अयाज सादक स्पीकर और गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब तो हो गए हैं, ज़ाहिर है चोरी के वोटों से आए हैं। ये सब लोग शिकस्त खा चुके थे, इनके फॉर्म 45 में ये शिकस्त खा चुके हैं और इसकी गूंज पूरी दुनिया में है। और अमेरिकी सदर इस टाइम परेशानी के आलम में है, उस पर भी मैं बात करता हूँ जो खबर है आज की। लेकिन टोपी ड्रामे शुरू हो गए हैं। टोपी ड्रामे ये शुरू हुए हैं कि आज खबर ये चल रही है कि नवाज शरीफ फजलुर रहमान साहब को मनाने पहुंचे और फजलुर रहमान साहब नहीं माने। ये बात अपनी अकल में नहीं आती। जो PDM पहली हुकूमत में जो बंदे सारे किरदार अदा कर रहे थे, आज वो कैसे तौबा कर गए। फ़र्क सिर्फ ये है पाकिस्तानियों कि ये अब इनको नज़र आ चुका है कि अवाम इमरान खान का बयानिया मान रही है, और ये इमरान खान का बयानिया लेकर ये समझ रहे हैं कि ये अवाम की हिमायत ले लेंगे। जो अवाम का बुरकस इन्होंने निकाला, जिस तरह साजिश करके इन्होंने हुकूमत गिराई, आज ये कभी किसी पर डालते हैं कभी किसी पर डाल रहे हैं। क्या ये खुद इसका हिस्सा नहीं थे? ये खुद भी इनका हिस्सा थे। महमूद अचकज़ई साहब ने बहुत धुआंधार तकरीर की। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त होना याद आया जब बंटवारे के माल में से हिस्सा नहीं मिला। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी यही बात
उस वक्त याद आई। ये अपने अमल से साबित करें कि ये जमहूरी है। ये मुतालबा करें कि जो नजायज़ सियासी कारकुन पकड़े गए हैं उनको रिहा किया जाए, जो फॉर्म 45 के तहत जीते हैं उनको असम्बली में लाया जाए और उनके जीत के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। अगर ये कुछ करते हैं तो फिर समझें कि ये असल में जमहूरियत की तरफ आए हैं, वरना ये बंटवारे के माल पर रफ्फड़ डला हुआ है और ये रफ्फड़ रहना है। क्योंकि इनको तो जितना खाने को मिले खा खा के पेट नहीं भरता, बकौल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के कि पता नहीं कितना खाएंगे ये। लेकिन ये ऐसे बेशरम लोग हैं कि अवामी ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल आने के बावजूद इनकी ये हालत है कि ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। असम्बली में चोर चोर के नारे लग गए, असम्बली में बैठना महाल कर दिया इनका। लेकिन डीटो की तरह 3 मरतबा के वज़ीर आज़म बने हुए शख्स को जब असम्बली में कहा जाता है, देखें आप अब पिछली बातों को भी आप छोड़ दें तो इस टाइम मैंडेट चोरी नहीं हुआ, दुनिया तस्दीक कर रही है इसकी, इस पर क्या कहेंगे? पिछली बातों को छोड़ें, वो जो पनामा आया था वो पाकिस्तान में नहीं आया था, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे आया था। तो ये चीज़ें हैं जो इनको जीने नहीं देंगी, इनकी आने वाली नस्लों को बहुत तंग करेंगी। ये खुद कहेंगे कि जनाब, इनके लोग कहेंगे कि हमारा इनसे वास्ता कोई नहीं है, इनके रिश्तेदार अयाल जो है वो इनसे ताल्लुक़ वास्ता छोड़ेंगे। ये इस तरह का माहौल बन रहा है और बनेगा आगे जाकर। और मैं आपको बता दूं कि अमरीकी कानून साजों का पाकिस्तान में धांधली पर जो बाइडन से तहकीकात का मुतालबा और अमरीकी कांग्रेसमैन ग्रेग केसर की सरबराही में जो डेमोक्रेटिक अरकान ने मुश्तरका तौर पर ख़त लिखा है, 31 डेमोक्रेटिक अरकान ने, और उन्होंने कहा है तहकीकात पहले हो फिर आप नई हुकूमत को तस्लीम करें। ये प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है और इस पर अब जो है ना बाइडन इंतज़ामिया का इम्तहान है, जो बार बार आके, मुझे एक बात समझ नहीं आती इनकी कि बाइडन इंतज़ामिया है कहते हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, हम साजिश का हिस्सा नहीं थे, हमने हुकूमत नहीं गिराई। ये बार बार कहने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? उसकी वजह ये है कि ये मुलव्वस है, क्योंकि आप देखें कि डोनाल्ड लू पर भी जो है वो आगे मुकदमा इस माह जो है वो शुरू हो रहा है, उनका भी इस हवाले से उनसे पूछगिछ की जाएगी। और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी कामयाबी है जो ये धांधली वाला मामला है। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ये चल नहीं पाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इकानमी का जो हशर नशर इन्होंने कर दिया है वो आज हमारे सामने है। हमें सिर्फ अमेरिका जो है वो आगे, आप देखें कि ईरान से जो है वो पाइपलाइन वाला मामला वो 18 अरब डॉलर का हर्जाना कर सकते हैं हम पर। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम अमेरिकी गोद से निकलने के लिए तैयार नहीं, और अमेरिका के आपको 18 अरब डॉलर हर्जाने का देगा जो वो दायर करेंगे? नहीं, ये पाकिस्तानी कौम का गुदा निचोड़ेंगे, ये पाकिस्तानी कौम पर टैक्सेस लगाएंगे। यही एक मसला है, यही खुद मुख्तारी, आज़ादी और खुद मुख्तारी की इमरान खान बात करते थे कि हम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी पर क्यों किससे बात सुने, जो हमारे मफाद में होगा हम वो फैसले करेंगे। आज अल्लाह ताला ने वो सारी बातें सच साबित कर दिखाई। आज देख लें आप कि अमेरिका आपको गैस पाइपलाइन नहीं लेने दे रहा, तो यही काम इन्होंने रूस में जो इमरान खान सस्ता तेल और गैस के मुआहदे करने और गंदम लेने के वाले से जा रहे थे, तो उस पर इन्होंने कहा था, जब इमरान खान ने कहा था हम कोई आपके गुलाम नहीं है, हम अपने मुल्क की मफाद में फैसला करेंगे, जैसे कि भारत ने किया। और भारत ने सस्ता तेल लिया और अपनी आवाम को रिलीफ दिया और अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट किया, और हमने ना लेकर हुकूमत गिरा कर जो 6 से ऊपर ग्रोथ जा रही थी उसको मंफी में ले आए। और आज भारत जो है वो वही चीज़ें करके वो देख लें कि वो आज 6 से 7 की ग्रोथ पे तरक्की कर रहा है। तो ये हमारा फ़र्क है, यही आज़ादी और खुद मुख्तारी है कि हमने अपनी कौम के मफाद में सब कुछ करना है। लेकिन ये जो लोग आकर बिठाए गए हैं, ये जो बाकायदा चुनकर नमूने मुसल्लत किए गए हैं, ये आपके लिए, आपको आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कैसे जो बुरकस निकालते हैं। बिजली के बिलों की मद में, गैस के बिलों के मद में टैक्सेस लगाकर टैक्स पे टैक्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। और अभी तो मेगा स्कैंडल आने हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तो मेगा स्कैंडल जब निकलने हैं तो ये निगरानों को भी लग पता जाएगा। ये आप देखें आगे आगे होता है क्या। और सुबह एहतजाज की कॉल है तहरीक इंसाफ की और भरपूर तैयारी है उनकी। मेरा ख्याल है कि उनको पुरअमन तरीके से, जैसे कौमी असम्बली में इमरान खान के मास्क पहन कर लोग निकले, इसी तरह ये भी इमरान खान के मास्क पहन कर निकले, एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, पुरअमन तरीके से जाएं।
ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये 100 के करीब तादाद है कौमी असम्बली में, और अभी ये नशिस्तें वापस होनी है। जैसे ही तहकीकात होनी शुरू होगी आप देखेंगे कि सब बुर्ज उल्ट जाएंगे। और एक और ख़बर ये है कि इमरान खान को 9 मई केसेस के हवाले से स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में इमरान खान को मरकज़ी मुल्ज़िम करार दे दिया है। यानी कि कुछ नज़र नहीं ना आता, केस उसमें डाल दो, उसमें डाल दो। पूरी दुनिया को पता है इमरान खान ज़ेरे हिरासत थे, इमरान खान के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन हमारे मुल्क में कोई निज़ाम कानून नहीं है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि बंदे को सज़ाएं मिली हुई थी, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पर सारा कुछ किया गया। तो ये सारी चीज़ें कौम ने देखी और कौम इस पर रिएक्ट कर रही है। आप देख लें कराची में लोग PSL मैच नहीं देखने जा रहे। जब आप कराची वालों का मैंडेट चोरी कर लेंगे तो वो क्या करें? जो वो अपने नुमाइंदे चाहते थे आपने 17-18 सीटें MQM को दे दी, बाकी पीपल्स पार्टी में बांट दी। और जो हकीकी मैंडेट था तरीके इंसाफ का शहरी इलाकों में और जमात इस्लामी की सीटें थी, उनकी छीन कर आपने इनको दे दी, चोरों डाकुओं लुटेरों को। तो फिर कराची की आवाम तो यही रद्द-ए-अमल देगी। इस पर जो वबेला जो है ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया जी लोग मैच नहीं देखने आ रहे, फलां नहीं आ रहे। और भाई लोगों के साथ किया क्या है आप लोगों ने? तो ये वो चीज़ें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका रद्द-ए-अमल शदीद होता हुआ नज़र आएगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का ये टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से पाकिस्तान ने अपनी सिमत जो है वो सही करनी है, और ये पाकिस्तान बूस्ट करेगा और ये तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।